वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में है, हम उस इंसान की रीडिंग कर रहे हैं, क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसे भी सकते हो कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। पर्सन ऑन योर माइंड। मैं जिस पर्सन के लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें। पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन एक्यूरियस हो सकता है। ये इस वक्त राइट नाउ इस इंसान के माइंड में चल रहा है एक रेस्टिंग पॉइंट, एक रेस्टिंग मूड पे हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, करंटली यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। सोल सर्चिंग करना, आइसोलेट करना, एक हीलिंग प्रोसेस में है। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत सारी कन्फ्यूजन रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आप और या किसी और चॉइस में। ठीक है, ये इंसान कंफ्यूज रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। आप इस इंसान के माइंड में चल रहे हैं। इस इंसान के माइंड में ये भी आ रहा है कि आपको अप्रोच करे, कांटेक्ट करे, मैसेज करे, टेक्स्ट करे। कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में ये वाला थॉट चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन कॉन्टम्पलेट कर रहा है इसको करना क्या चाहिए। ठीक है, ओके, एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है आगे सिचुएशन को लेकर। फर्दर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है, कॉन्टम्पलेट करना, रिस्क टेकिंग करना, आगे बढ़ना, क्या हो सकता है ये रिश्ता, क्या चीज़ों को किस तरीके से डेवलप हो सकता है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। वेट, यहाँ पे आपके पर्सन की एज छोटी हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर एज, आपके पर्सन की एज यहाँ पर वेट, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा रही है इस इंसान के अंदर, या तो एक एज कम रही है। ठीक है, थोड़ा सा एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच। यहाँ पर एक्यूरेस एनर्जी, लेकिन एक पीसफुल वाइब है इस इंसान की। आप इससे कनेक्ट होते तो आपको अच्छा फील होता है। ये एज का जैसा भी हो, बहुत ज़्यादा मुझे मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक नहीं लग रहा। बस ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करता है, बहुत सोच समझ कर एक्शंस लेता है, बहुत सोच समझ कर चीज़ों को लेकर चलता है यहाँ पर। ठीक है, आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं इस इंसान के बनस्बत। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, लविंग काइंड हो सकते हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल साइड पे हो सकती है, क्वीन ऑफ कप्स वाली हो सकती है, लविंग, केयरिंग, जेंटल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस इंसान के बिहेवियर में या इस इंसान के माइंडसेट में किसी तरीके के चेंज आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस इंसान को चाहते हैं जेन्युइनली। ठीक है, आप चाहते हैं इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर बने, क्योंकि आपको इस इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन आप लाइफ में और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको जो मेंटल पीस और सुकून इस इंसान के साथ मिलता है ना, वो किसी और के साथ नहीं होता। ठीक है, ओवर थिंकिंग है। ठीक है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग है। ओवर थिंकिंग करना, बहुत ओवर एनालाइज करना और सोचना, आप इस इंसान के बारे में सोचते हैं और मल्टीपल हो सकता है कि जैसे कि ना हो सके तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो, आप चूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इस तरीके के थॉट भी आपके माइंड में आते हैं। ठीक है, क्लैरिटी की तरफ आप नहीं पहुँचे, लेकिन आपके लिए इंसान एक केमिस्ट्री लेकर आता है, आपके लिए इंसान एक थ्रिल लेकर आता है। चाहे ये थोड़ा सा इमेच्योर सा बिहेवियर रखता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्ट फील होता है। आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा बनावटी, बहुत ज़्यादा जैसे कि आप जो हैं आप उसी तरीके से उसको डील करते हैं। आपको कुछ और बन के इस कनेक्शन में चीज़ों को लेकर नहीं चलना पड़ता। ठीक है, ओके,
आपको लगता है इस इंसान के साथ आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, आपके माइंड में इस इंसान को लेकर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, इमोशनल सिक्योरिटी फील होती है, मेंटल पीस और सुकून फील होता है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, यहाँ पर पता है स्टेबिलिटी आपको दिखती है। इस इंसान के साथ आपकी अटैचमेंट है, ठीक है, आपकी इस पर्सन के साथ अटैचमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कनेक्शन इम्बैलेंस है, आपको ऐसा लगता है आपको ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान की तरफ इन्वेस्ट करना पड़ता है, या ज़्यादा ये मेल है या फीमेल, थोड़ा सा एक चाइल्डिश एनर्जी, आपको बताना पड़ता है ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, या आपको बताना पड़ता है कि ये कनेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा एक सीरियस एक्ट करो। आप यहाँ पर एक फर्दर कुछ फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये पर्सन इन्वेस्ट करे, प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, पॉजिटिविटी लेकर आए, क्लैरिटी लेकर आए, ठीक है, बैलेंस लेकर आए। आपका थॉट प्रोसेस ये होता है, मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर, ठीक है। मैनिफेस्टेशन है जस्टिस। आप इस कनेक्शन में जस्टिस सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन सोचते हैं, पॉजिटिविटी सोचते हैं, लविंग केयरिंग एक जेंटल काइंड ऑफ एनर्जी सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन वन साइडेडली यहाँ पर एक इमोशनली जैसे कि डिस्टेंस है, आप लोग के बीच एक थ्रिल, पैशन, एक्साइटमेंट ज़रूर है। ये या तो ये इंसान इन एंड आउट करता है, आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस के साथ फर्दर फ्यूचर की हैं, आप चाहते हैं ये कनेक्शन बैलेंस हो, आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हैं, आप इस कनेक्शन को एक मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल लॉस भी फील होता है। आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान की, शायद आपके साथ वो कंसिस्टेंसी नहीं है, शायद ये इम्बैलेंस कनेक्शन है, उतना परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ये आपका और इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर ये चीज़ फील होती है, आपको कभी कभी लगता है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस फील करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर आप एक क्लैरिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कभी बहुत क्लियर होते हैं इस इंसान के साथ मैरिज कमिटमेंट को लेकर, शायद इसका बिहेवियर बहुत आपके साथ एक पॉजिटिव गिविंग इन्वेस्ट वाला होता है, तो आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप होपफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप, और फिर सडनली कुछ ऐसा डाउन आता है, या इस इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, या इस इंसान का बिहेवियर ऐसा बदलता है आपके साथ, या आप लोग के बीच कम्युनिकेशन डिस्टेंस आ जाता है, या आपको लगता है ये इंसान अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, किसी और फीमेल को, किसी और मेल को, किसी और फ्रेंड सर्कल को, मतलब कि आपको ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है इस इंसान के साथ कनेक्ट होकर आपकी इस इंसान की लाइफ में जो है ना आपकी वैल्यू ज़्यादा है, और कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, ये इंसान वैल्यू नहीं करता, इस इंसान की नज़र में ये कनेक्शन वो स्टेबिलिटी नहीं रखता जो आपकी नज़र में रखता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं, आप यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। आप जब चीज़ें दूर से बैठकर देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस भी फील होता है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अपने काम, कैरियर, अपने सेल्फ पे बिजी हो जाते हैं, अपने आप में बिजी हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है आपका सेल्फ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप को वैल्यू देनी चाहिए, आपको अपने काम, कैरियर को वैल्यू देनी चाहिए। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, ठीक है। ओके, इमोशनल होल्ड बैक एनर्जी है यहाँ पर, इमोशनली होल्ड बैक है इस, यहाँ पर आप इमोशनल हैं, आप इस इंसान के साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं, आपने अपने इमोशंस को यहाँ पर एक आप जैसे खुद को फंसा हुआ फील करते हैं, ट्रैप फील करते हैं, जबकि आपको ये चीज़ फील हो रही है, ये कनेक्शन कंसिस्टेंसी में नहीं है, ये इंसान कंसिस्टेंट नहीं है, ये इंसान आपके साथ
उतना लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी में नहीं है, ये इतना आपके साथ एक प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर रहा, प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर रहा, आपको चीज़ फील होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, स्नेकी बिहेवियर है, कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं है। कभी कभी आपको गार्ड्स अप लगते हैं, कभी कभी आपको लगता है आपको होल ट्रुथ नहीं पता एग्जैक्टली वहाँ क्या चल रहा है। शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है, आपको दिखाया जाता है काम कैरियर में बिजी है, वर्क में बिजी है, लेकिन आपको तो इमेच्योर या तो प्लेयर काइंड एनर्जी आपको कहीं अगर ये मेच्योर है एज इस इंसान की, आपको लगता है कि बड़ी एज है, बड़ी एज का है, लेकिन फिर भी एक इमेच्योर एक्ट करता है, एक प्लेयर काइंड एनर्जी, आप बहुत एक प्लेयर काइंड, ठीक है, प्लेयर काइंड बिहेवियर, आप इस इंसान को एक प्लेयर काइंड बिहेवियर में देखते हैं। मैरिज की सडनली आप बात करेंगे तो कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रिस्पांस मिलता है, कभी स्नेकी बिहेवियर दिखाता है। आप एग्जैक्टली ये इंसान आपको लेकर सोचता क्या है, फर्दर फ्यूचर में क्या चाहता है, आप कॉन्टम्पलेट नहीं कर पा रहे। जो इंसान आपके माइंड में है ना, वो आपको कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जी देता है, ठीक है, मतलब कि एक ना कम्प्लीटली आपको छोड़ता है, ना कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आता है, ठीक है। कम्युनिकेट करता होगा, बात करता होगा, कनेक्ट रहता होगा, कभी होपफुल करता होगा, कभी होपलेस करता होगा, मतलब कि यहाँ पर कुछ मिला जुला सा है, एक टॉक्सिसिटी यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी दिख रही है, आपको डाउट है, आपको लगता है आपको होल ट्रुथ नहीं पता, अदर साइड क्या हो रहा है, आप पूरा सच नहीं जानते, होल ट्रुथ नहीं जानते, कंप्लीट सच्चाई आपके सामने नहीं है, ठीक है, कंप्लीट ट्रुथ आपके सामने नहीं है। ओके ओके व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इस कनेक्शन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस इंसान की लाइफ में। भाई ये इंसान थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैरिज को लेकर सीरियस नहीं है। शायद आपको जितना ये इंसान दिखाता है आई एम रेडी, और थोड़ा सा कुछ लोग ट्रैप ऐसे ही करते हैं कुछ लड़कियों को, और लड़कियां कुछ लड़कों को इसी तरीके से ट्रैप करती हैं, शो करती हैं आई एम रेडी, ठीक है, मैं मैरिज और कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ, या मैं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, लेकिन रियलिटी ये होती है उनको एक अच्छा एक अच्छा बहाना मिल जाता है, क्योंकि जानते हैं लोग यहाँ पर बातें बातें हर कोई कर लेता है, शादी करने को हर कोई तैयार नहीं होता। शायद यहाँ पर ये वाली होप आपको इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली दी गई है, ठीक है, और आपको जैसे कि यहाँ पर मुझे आप इतने इमेच्योर या इमेच्योर या ऐसे लग नहीं रहे, ठीक है। हीलिंग द हार्ट, यहाँ पर आप अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहते हैं, यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। स्नेकी बिहेवियर है, डुअल फेज एनर्जी है, ठीक है, डबल मीनिंग बातें करता है, लव कॉल्स वगैरह होती रहती हैं, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी की कमी है, मार्क्स, ठीक है, इसने एक नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कभी मार्क्स वेयर कर लेता है, कभी मार्क्स उतार देता है, मतलब कि आप एग्जैक्टली क्या चल रहा है आप जानना चाहते हैं। गर्ल्स में टॉक ऐसा हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हो सकती है, फ्रेंड्स की वजह से कनेक्शन इफेक्टेड है, या इसके सर्कल की वजह से कनेक्शन इफेक्टेड है, या इसकी अदर फीमेल या अदर मेल से कम्युनिकेट करना, बात करना, क्लोजली फ्रेंडशिप होना, उसकी वजह से कनेक्शन इफेक्टेड है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है। हैमर बार बार इस कनेक्शन को रीबिल्ड किया जाता है, फिर ये सबोटेज हो जाता है, फिर यहाँ पर एक आ जाता है वर्क ऑन इट, ठीक है, इसको ऐसा लगता है यहाँ पर इस कनेक्शन में आपको फिर ऐसा लगता है कि रीबिल्ड करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। नॉट डीलिंग हर्ट, ये इंसान डीलिंग हर्ट से डील नहीं करना चाहता, इसलिए चीज़ों को ये इंसान अपने हिसाब से रखता है, ठीक है, जब डील करता है बहुत पॉजिटिवली। नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्जेशन एंड कॉज, जब यहाँ पर कुछ हर्ट आता है, कुछ आता है आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और एंगर इशूज़, और यहाँ पर मैनी ऑप्शंस एंड डिसीजंस, यहाँ पर ऑप्शंस और चॉइसेस की भी बात हो सकती है। इंसान की लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। वन नाइट स्टैंड यहाँ पर क्यूपिड एरो, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा एक फन फ्लर्ट में रहना चाहता है, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, और आपको ऐसा फील होता है कि लव इज़ कमिंग है। सेपरेशन यहाँ पर आती रहती है जब कोई प्रॉब्लम और इश्यूज़ आते हैं, जब आप इसका किसी तरीके का सच पकड़ लेते हैं, या आपको लगता है आप किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपको तो एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, कुछ ना कुछ कार्मिक इशूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्मा है, यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक इशूज़ हैं, यहाँ पे चीज़ें ट्रिगर होती हैं, तो सेपरेशन आती है, सॉल्यूशन पे बात नहीं होती है, सेपरेशन आती है, फिर उसी तरीके से फिर सेपरेशन खत्म होती है, उसी तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो जाती होंगी, एक लूप में है, आप लोग का कनेक्शन एक लूप में है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इंगेजमेंट, कमिटमेंट, रिलेशनशिप की बात होती होगी, फिर आप लोग के बीच एक चीज़ें स्टेबल होना स्टार्ट होती होंगी, इंगेजमेंट होगी, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पर चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर स्टेबिलिटी है, आपको लगता है कनेक्शन स्टेबिलिटी दे सकता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर आपको एक ग्रोथ मिल सकती है, सामने वाला ऐसी होप दे रहा है आपको,
और फिर आपको फिर कभी कभी लगता है नहीं, इमोशनल लॉस फील होता है, अंदर से अकेलापन फील होता है, एक लोनलीनेस फील होता है जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं इस इंसान के एक्ट को या इस इंसान के बिहेवियर को, या बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर नज़र रखना स्टार्ट करते हैं, या जब आप इसकी झूठ पकड़ने लगते हैं तो आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस, आपको फील होता है कि आपने कुछ गलत चूज़ कर लिया, या आपको ये करना नहीं चाहिए था जो आपने कर लिया, या यहाँ पर कुछ ऐसा मिसिंग है जो आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर पा रहे। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है जब आप एक बिल्कुल केयर फ्री रहते हैं तो ये कनेक्शन अच्छा चलता है। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, इस इंसान के हर एक्ट को समझने लग जाते हैं और उसके पीछे के मीनिंग्स निकालने लग जाते हैं, तो आपको लगता है कि नो, यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, ठीक है, जितना शो किया जा रहा है परफेक्ट है, लेकिन सब इम्परफेक्ट है। आपको चीज़ रियलाइज़ होती है इंटरनली, और फिर आपको एक लॉस फील होता है, आपको एक लोनलीनेस फील होती है, आपको वो एक सेटिस्फाइंग एनर्जी नहीं मिलती, एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती वो आपके अंदर, ठीक है। ओके, कार्मिक इश्यूज़ है ये, यहाँ पर कर्मा है, यहाँ पर सेपरेशन आता है, यहाँ पर बहुत से ऐसी हिडन ट्रूथ्स होते हैं। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फैडअप हो जाता है तो एक आर्ग्यूमेंट होती है, फिर सच मुंह से निकलना स्टार्ट होता है, फिर एक सेपरेशन आ जाता है। आप लोग के बीच एक कार्मिक ट्रिगर है, यहाँ पे कार्मिक इश्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे कर्मा है। आप यहाँ पर इस इंसान से बहुत ज़्यादा हर्ट डील कर रहे हैं फर्दर फ्यूचर और कमिटमेंट को लेकर, और यही इंसान आपको प्रॉमिसिंग करता है फर्दर फ्यूचर के लिए, कमिटमेंट के लिए, और वही चीज़ आपको नहीं देता। जैसे कि कर्मा क्रिएट हुआ हुआ आपकी कमिटमेंट और मैरिज रिलेटेड कार्मिक इश्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इस तरीके का कर्मा फेस करना पड़ रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए कंसिडर करता है, आपको फर्दर फ्यूचर के लिए कंसिडर करता है, फिर एंड मोमेंट पे उसका मूड स्विंग्स होते हैं और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, फिर उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, फिर उसको ऑप्शंस दिखाई देने लग जाते हैं, फिर उसको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर और भी हैं, ठीक है। तो आप किसी तरीके का इस तरीके का कर्मा डील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी कार्मिक एक ट्रिगर होते हैं, आप बार बार आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती है, आपको कोई चीज़, यहाँ पर कोई लेसन है, कोई लेसन लर्निंग है आपके मैरिज को लेकर, आपके स्टेबिलिटी को लेकर, या आपके शायद आपका माइंड इतना स्टेबल नहीं था जितना आप इसको लेकर ऑब्सेस्ड हुए स्टेबिलिटी के ये इंसान थे। शायद इससे पहले आप इतने स्टेबिलिटी को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक लेसन लर्निंग के लिए आपको यहाँ पर डाला गया, आपको बताया गया देखो कितनी वैल्यू होती कमिटमेंट की, देखो कितना स्टेबल होता है कि अगर आप जो चीज़ मांग रहे हो शायद आप पहले उसको वैल्यू नहीं करते थे, ठीक है। आप पहले आपने स्टेबिलिटी को, कमिटमेंट को, कंसिस्टेंसी को वैल्यू नहीं करी, कभी आपने शायद ऑनेस्टी को वैल्यू नहीं करी है, आपने अपनी प्रायोरिटी को वैल्यू नहीं करी। यहाँ पे कुछ आपको रियलाइज़ कराया जा रहा है, कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर शायद आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी ज़्यादा चीज़ें रियलिटी में नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप होपफुल होते हो उतना ज़्यादा यहाँ पर ट्रुथ नहीं है, जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हो उतना ज़्यादा यहाँ पर एक आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं। आप किसी भी कनेक्शन में है, ये इंसान आपसे एज में छोटा है, एज में बड़ा है, इमेच्योर एक्ट करता है, या अपनी हीलिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, या अपने आप को एक स्टार समझता है, बहुत एक सेल्फ सेंटर्ड और ईगोइस्टिक पर्सन है जो अपनी ईगो को सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। जो आपका भी एडिक्टेड है, जिसके आप भी एडिक्टेड हैं, यहाँ पर इस टाइप का कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, आपको उस कमिटमेंट की वैल्यू समझाई जा रही है। शायद आपने इससे पहले कनेक्शन में या इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट को, लॉयल्टी को, ऑनेस्टी को वैल्यू नहीं दी है, प्रायोरिटी को, जिन लोगों ने आपको प्रायोरिटाइज़ किया हो। कुछ यहाँ पर ऐसा है जो आपको लर्निंग करने के लिए डाला गया है, ठीक है। शायद आपने इससे पहले किसी कनेक्शन में मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है, गलतियाँ करी हैं। ये पर्सन एक टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, ये मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस डील कर रहा है, ठीक है। और आपके साथ ट्रूली एक ऑनेस्ट नहीं है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे एक ऑनेस्टी जितनी दिखाई जा रही है उतनी रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट कर रही है। अगर जितना आपको शो कर रहा है ये ऑनेस्ट है, जितना ये आपको शो कर रहा है ये लविंग है, केयरिंग है, अगर ये होता तो आपके साथ कुछ प्लान कर चुका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप इसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको वो प्रोवाइड करेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। वो वर्ड्स में है, वो फेरी टेल में है, वो बहुत ज़्यादा एक्शंस में उसकी कमी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। डिवाइन टाइमिंग के नीड टाइम, टेक टाइम, यहाँ पे कोई फेस, कोई सर्कल, कोई साइकिल हो सकती है यहाँ पर, जब प्रोग्रेस होगी, जब आप अपनी लर्निंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।